कक्षा 10 गणित सूत्र मूलों की प्रकृति। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर। द्विघात समीकरण का विविक्तीकर मतलब डिस्क्रीमेंट सूत्र होता है b² - 4ac। यदि द्विघात समीकरण का केवल विविक्तीकर पूछे तो सूत्र होता है d = b² - 4ac। विविक्तीकर का सूत्र यही होता है। द्विघात समीकरण सूत्र ax² + bx + c = 0 का विविक्तीकर b² - 4ac इतना इसका सूत्र होता है। अब यदि विविक्तीकर b² - 4ac बड़ा है 0 से, यदि विविक्तीकर का मान यह विविक्तीकर है, यह भी विविक्तीकर है, यह भी विविक्तीकर है, यह भी विविक्तीकर है। विविक्तीकर की कुछ शर्तें हैं। यदि विविक्तीकर का मान जिधर मुंह खुला हो वह बड़ा होता है, विविक्तीकर का मान 0 से बड़ा हो और वह पूर्ण वर्ग हो। पूर्ण वर्ग माने जिनका वर्गमूल निकाला जा सके, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, 49, ये सब पूर्ण वर्ग हैं जिनका वर्गमूल निकल सके। यदि विविक्तीकर का मान 0 से बड़ा हो और वह पूर्ण वर्ग हो तो मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होता है। यदि यह कहा जाए कि विविक्तीकर निकाल कर बताओ इसके मूल कैसे होंगे, यदि विविक्तीकर का मान 0 से बड़ा हो और यह भी शर्त हो कि वह पूर्ण वर्ग में आ जाए तो उसके मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। नंबर 2 शर्त, यदि विविक्तीकर का मान 0 से तो बड़ा हो लेकिन पूर्ण वर्ग ना हो, मतलब उनका वर्गमूल न निकले, जैसे 2, 3, 5, 7, 8, 11 इस प्रकार का पूर्ण वर्ग ना हो तो मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न भिन्न होते हैं। केवल इसमें परिमेय है, इसमें अपरिमेय है, बस एक अंतर है। यदि मूल पूर्ण वर्ग में है तो परिमेय होगा, यदि पूर्ण वर्ग में नहीं है तो अपरिमेय होगा विविक्तीकर का मान। और नंबर 3, यदि विविक्तीकर का मान 0 से छोटा हो, जिधर मुंह बंद हो वो छोटा होता है, विविक्तीकर का मान 0 से छोटा हो तो मूल वास्तविक नहीं अर्थात काल्पनिक, तो उनके मूल काल्पनिक होते हैं जिन्हें हम आई के रूप में प्रकट करते हैं। यदि मूल वास्तविक नहीं है तो वह काल्पनिक होते हैं। कब? जब विविक्तीकर का मान 0 से छोटा हो तब। यदि विविक्तीकर का मान 0 से छोटा हो तो उसके मूल वास्तविक नहीं होते अर्थात काल्पनिक होते हैं। नंबर 4, यदि विविक्तीकर का मान 0 के बराबर है, यदि विविक्तीकर का मान 0 के बराबर हैं तो मूल वास्तविक तथा बराबर होंगे। यही 4 शर्तें हैं विविक्तीकर की। जब बड़ा हो, छोटा हो, बराबर हो या जब पूर्ण वर्ग हो या ना हो, यही 4 शर्तें हैं इनकी। अब हम लोग आगे देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। यह प्रश्नावली 4D के बाद का है। प्रश्नावली 4D के बाद एग्जाम्पल नंबर 2। ये सूत्र आप इसे याद कर लेंगे। इसे कॉपी में नोट भी कर लेंगे, इस पर सवाल बोर्ड में आता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर दूसरे का पहला सवाल है 3x² - 6x + 2। 3x² - 6x + 2 = 0 को सूत्र द्वारा हल करिए। इसे सूत्र द्वारा हल करना है। इस द्विघात समीकरण को सूत्र द्वारा हल करिए। चूँकि हम लोग सूत्र द्वारा पढ़ ही रहे हैं तो एग्जाम्पल नंबर 2 का ये है। सूत्र द्वारा हल करने के लिए ax² + bx + c = 0 से हमें a का मान, b का मान और c का मान निकालना होता है। तो सूत्र है x = -b ± करणी में b² - 4ac/2a। अब यहाँ x बराबर यही ऊपर से निकाले गए a, b, c के मानों को हम लोग यहाँ रखेंगे। माइनस b का मान -6 प्लस माइनस b का मान -6 घात 2, फिर यहाँ -4, a का मान 3, c का मान 2 बटा 2a का मान 3। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। a, b, c का मान निकाल कर इसी सूत्र में रख कर हल करेंगे तो b का मान -6, b का मान -6 घात 2 -4, a का मान 3, c का मान 2, a का मान 3। तो x बराबर -, -+6 प्लस माइनस
अब यहाँ 6 का गुणा 2 बार, 6 गुणे 6 36, माइनस 4 तिहाई 12 दूना 24 बटा 3 दूनी 6, 6 प्लस माइनस 36 में से घटाएंगे 24, इसका मान आया 12, यहाँ करणी में 12 हुआ बटा 6, 36 में से घटाएंगे 24, यहाँ 12 हुआ। अब यक्स बराबर 6 प्लस माइनस करणी मतलब वर्गमूल, 12 का वर्गमूल लिख सकते हैं 2 करणी में 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12 बटा 6, 6 2 में 2 कामन हो सकता है, 2 कामन, जो संख्या कामन उसका अंदर भाग, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 बचा, प्लस माइनस 2 कामन हुआ, यहाँ करणी में 3 बचा बटा 6, 2 एकन्नम 2, 2 तिहाई 6, यहाँ आया 3 प्लस माइनस करणी में 3 बटा 3। यही इस प्रश्न का उत्तर है। इसे हम लोग अलग अलग प्रकार से भी लिख सकते हैं, या तो इतने पे छोड़ देंगे या तो एक बार लिखेंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर, तब पर भी सही है। तो एक बार प्लस लेने पर तो यक्स बराबर 3 प्लस करणी में 3 बटा 3, ये पहला मान आया। फिर दूसरी बार माइनस लेने पर तो यक्स बराबर 3 माइनस करणी में 3 बटा 3 आया। एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। उदाहरण नंबर 2 का ए, इसे सूत्र द्वारा हल करना है। ए का मान, बी का मान, सी का मान, इस मान को हम लोग रखेंगे सूत्र में। बी का मान 6 प्लस माइनस बी का मान 6 स्क्वायर, बी का मान यहाँ 6 स्क्वायर, फिर माइनस 4, ए का मान 3, सी का मान 2, 2 ए का मान 3। ऊपर से ए बी सी द्वारा निकाले गए मानों को हम लोग यहाँ रख दिए हैं। माइनस माइनस प्लस 6, यहाँ प्लस माइनस पहले से है। माइनस 6 का गुणा 2 बार करेंगे 36 हुआ, 4 तिहाई 12 दूना 24 हुआ, 2 तिहाई 6 हुआ, 36 में से घटाएंगे 24, यहाँ 12 हुआ। अब यहाँ 12 का वर्गमूल 2 करणी में 3, अब 6 2 में 2 कामन, जो संख्या कामन उसका अंदर भाग, 2 तिहाई 6, 2 एकन्नम 2 करणी में 3, 2 तिहाई 6 कटा, 3 प्लस माइनस करणी में 3 बटा 3, यही उत्तर हुआ। इसे आगे भी बढ़ा सकते हैं, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो यक्स बराबर प्लस लेंगे तो बीच में प्लस लिखेंगे, माइनस लेंगे तो बीच में माइनस लिखेंगे। यक्स बराबर 3 प्लस करणी में 3 बटा 2, यक्स बराबर 3 माइनस करणी में 3 बटा 3, 3 था यहाँ 3। ये 2 का ए था। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 का बी। एग्जाम्पल नंबर 2 का बी। एग्जाम्पल 2 का बी। बी कहा है 1 बटा 2 यक्स स्क्वायर, 1 बटा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा 3 यक्स प्लस 1 बटा 3 यक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। के मूलों की प्रकृति, वही विविक्तिकर मूलों की प्रकृति। और मूलों की प्रकृति आएगा कब, जब हम लोग इसका विविक्तिकर निकालेंगे तब। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। पहले हम लोग मूलों का प्रकृति निकालेंगे, उसके लिए हमें ए बी सी का मान चाहिए। ए का मान 1 बटा 2, बी का मान 1 बटा 3 और सी का मान 1। ए का मान 1 बटा 2, बी का मान 1 बटा 3 और सी का मान आ गया यहाँ 1। इसमें मूलों की प्रकृति पूछा है। मूलों की प्रकृति मतलब विविक्तिकर निकालना है। तो हमें पहले विविक्तिकर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac मान रखना है। यदि इसे भिन्न का जोड़ बनाएंगे तब पर भी सही है, वैसे मान रख देंगे तब पर भी सही है। हम लोग बिना जोड़ बनाए वैसे हल कर रहे हैं। बी का मान 1 बटा 3 घात 2 माइनस 4, ए का मान 1 बटा 2, सी का मान 1। 1 गुणा 2 बार करेंगे 1, 3 त्रिक्का हुआ 9, माइनस 2 दूनी यहाँ 4, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 बटा 1 मान लेंगे। भिन्न का घटाना हर बराबर नहीं है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 1 एकन्नम 1, 9 दूनी 18, 9 एकन्नम 9, 1 में 18 घटाएंगे तो माइनस 17 बटा 9, छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस होगा, माइनस 17 बटा 9। अब इसका मान ऋणात्मक आ गया, माइनस में आ गया। यदि विविक्तिकर का मान, अभी हम लोग पीछे पढ़े थे, यदि विविक्तिकर का मान
शून्य से छोटा आवे मतलब माइनस में आवे। यदि विविक्तिकर का मान शून्य से छोटा आए या कम आए तो इसका मूल काल्पनिक, वास्तविक नहीं, मतलब इसका मूल काल्पनिक होता है। तो लिखेंगे इसका मूल काल्पनिक होगा। काल्पनिक होगा मतलब यहाँ इसका मान माइनस में आया है, इसका मूल काल्पनिक होगा। इसे हम लोग एक बार फिर देखते हैं। ए का मान, बी का मान, सी का मान, मूलों की प्रकृति पूछा है। प्रकृति के लिए हम लोग विविक्तिकर का मान निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 सूत्र होता है। बी का मान 1/3 घात 2 माइनस 4, ए का मान 1/2, सी का मान 1, 1 का नम 1, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 2 एक नम 2 एक नम 2/1। भिन्न का घटाना हर बराबर नहीं है, तिरछे तिरछे गुणा करेंगे। 1 का नम 1, 9 दूनी 18, 9 एक नम 9, 1 में 18 घटाएंगे -17/9। इसका मान माइनस में आया, इसलिए इसके मूल काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 3 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में कहा है 8x² बराबर 10x माइनस 3। 8x² बराबर 10x माइनस 3 के मूलों के लक्षण बताइए। इतने के मूलों के लक्षण बताना है। तो पहले तो सवाल सही करेंगे, सवाल सही नहीं है। 8x² प्लस इधर लाएंगे तो -10x हुआ, इधर लाएंगे तो +3 हुआ बराबर 0। अब इसका लक्षण बताना है। लक्षण माने विविक्तिकर का मान निकालना है। और विविक्तिकर का मान आए कब? जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से हम आप a b c का मान निकाल लेंगे। तब a का मान यहाँ 8 है, b का मान -10 है और c का मान यहाँ 3 है। वही पिछला सूत्र फिर लगेगा विविक्तिकर वाला। b² माइनस 4ac मान रखेंगे आप। b का मान -10 है, घात 2 -4, a का मान 8, c का मान 3, 10 दहा में 100, 4 8 32, 32 तो यहाँ 96, 100 में से घटाएंगे 96, इसका मान आ गया 4। यदि विविक्तिकर का मान b² माइनस 4ac 0 से बड़ा आए और 4 पूर्ण वर्ग में है, ये पूर्ण वर्ग भी है, 4 का वर्गमूल 2 हो सकता है, तो इसके मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। सवाल इधर करेंगे, माइनस इधर करेंगे, प्लस a b c का मान हुआ b² माइनस 4ac मान रखेंगे। 10 दहा में 100, 4 8 32 तो यहाँ 96, 100 में से घटाएंगे 96 4। यह पूर्ण वर्ग में है तो इसका मूल वास्तविक परिमेय और भिन्न भिन्न होंगे। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 3।